हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी शायद उस दिन का कोई मैसेज आपके लिए छुपा हो। तो हम करने जा रहे हैं अगले 24 घंटे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कि क्या पॉसिबिलिटीज़ इन द सेंस क्या एक्शन एक्चुअली मैं पॉसिबल चेक करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इस एक्शन के पीछे एक्चुअली होगा कि नहीं, बट फीलिंग्स क्या है वो जानने की कोशिश। काफ़ी अलग ही जब से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ इस रीडिंग के लिए मुझे अलग कुछ फील हो रहा है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है, क्योंकि मिक्स ऑफ इमोशन है। जो दिख रहा है, इंट्यूशन फील हो रहा है, वो क्या वो दिख रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से देखने की कोशिश। और स्टे ट्यून, स्टे पॉजिटिव। अगर रीडिंग पॉजिटिव लगे ही, एनर्जीज पॉजिटिव लगे तो ही उसे एब्जॉर्ब करना है, वरना इसे बिल्कुल मतलब सुनना है और छोड़ देना है। अगर आपको ठीक नहीं लगे तो प्लीज़ ये करना बहुत ज़रूरी है। सुनने के लिए जस्ट पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी मैं फ्लेम जलाऊँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश। अगर वो एनर्जीज स्पेशली हंसने मुस्कुराने की एनर्जी नहीं होगी, उस इंसान का चेहरा, उस इंसान की एनर्जी आप इमेजिन नहीं कर पाए, तो आपको ये रीडिंग रेजोनेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम, मतलब समझ में नहीं आएगा कि क्या सच में है, ऐसा वाली फीलिंग होती है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। Universe, please guide. Wow. बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई हुआ है, जैसे किसी ने ना अभी अभी ट्रांसफॉर्म करना सीखा हो या ट्रांसफॉर्म हो रहा है लिटरली। ये रीडिंग के लिए जब भी मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तब से मेरे आंखों में आंसू हैं, जबकि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिसकी वजह से मैं तकलीफ़ में आऊँ, दुख में आऊँ, आंसू में आऊँ। बट ऐसे आंसू है ना जहाँ पे सिर्फ किसी को खोने का डर या किसी को खोने का एहसास नहीं है, किसी का एक ऐसा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी कि कोई इंसान है ना मेरे लिए कितना खास था, अगर वो आज की तारीख में मेरे पास नहीं है, इस मोमेंट पे मेरे पास नहीं है, ये पूरी तरह मेरी गलती है। और जो भी हो, जो यूनिवर्स हो, जो भी हो, बस उस आसमान में देख के, उस तारों में देख के, उस चांद को देख के ऐसा लगता है कि वो बस एक डिज़ायर करते हैं, बस एक ख्वाहिश करते हैं कि काश आप दिख जाओ, काश आप मिल जाओ, काश आपको गले लगाने का मौका मिले, काश कुछ ठीक करने का मौका मिले, एक अपॉर्चुनिटी, एक नई शुरुआत करने का मौका मिले। मुझे लगता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है या काफ़ी अरसे से आप लोगों की बातचीत और मिलना दोनों भी नहीं हुआ है। इवन अगर बातचीत भी हो रही है तो वो ठीक से नहीं, लाइक एक बहुत ज़्यादा एक गैप फील हो रहा है। कोई चीज मतलब कोई है ना इनसे जानबूझ के आपसे दूरी बना के बैठा था, जानबूझ के, इसलिए क्योंकि डरता है वो खुद के ही इमोशन से डरता है, इस प्यार से डरता है। आपकी एनर्जी में ना एक बात थी जो वो खास मिस करते हैं, वो है केयरिंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, लाइक एक ऐसा कंसर्न, एक ऐसा सपोर्ट, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहाँ पे सिर्फ वो है, उनका इम्पोर्टेंस है, वो पहले आते हैं, वो क्या खा रहे, मतलब क्या कहाँ जा रहे, मतलब ये एक दिखावा नहीं है, ये एक नैगिंग नहीं है, बस एक कंसर्न है, केयर है बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है या उनकी लाइफ में कोई तकलीफ़ें भी है ना, तो आप ज़्यादा बेचैन हो रहे हो, आप ज़्यादा तकलीफ़ में आते थे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कोई मतलब ऐसे इमेजिन कर रहा है जैसे
इमेजिन, वो याद कर रहा है पर्सन कि जैसे ये पल, ये बातें कितनी खास थी और उस बातों को उन्होंने नज़रअंदाज किया, उस मोमेंट पे शायद उतना गहराई से समझा नहीं, या उस मोमेंट पे उस बातों को उन्होंने बहुत ज़्यादा ना ऐसे लिया जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा सर पे चढ़ जाते हो, आप ज़्यादा पूछते हो, ज़्यादा ही करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, ज़्यादा ऐसी एनर्जी थी। सी लेटर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डी लेटर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डी फॉर दिल्ली। एक सर्कल जैसा बन रहा है जो कंप्लीट नहीं हो रहा है। एक ऐसा मिलन है ना, जैसे कोई इच्छा तो है लेकिन वो कोई बीच में आ रहा है, कोई बीच में आ रहा है। रिंग कंप्लीट होने की मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि शायद कोई है जो एफर्ट लेगा, कोई यूनिवर्स से किस तरह से जो एक डिजाइन मांगा ना, मन्नत मांगते हैं टाइप्स, इनडायरेक्टली सी, ऐसा नहीं कि पर्पसली कि हाँ ऐसा आप जैसे जा रहे हो मंदिर, मस्जिद, चर्च में माथा टेक रहे हो, वैसा नहीं, कोई दिल से इतनी दुआ मांग रहा है, दुआ सेंड कर रहा है आपके लिए। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ना एक मैनिफेस्टेशंस की तरह काम कर रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम कर रही है। यहाँ पे बन रहा है अभी 0 एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक नई शुरुआत। ये पर्सन माना कि अभी फिलहाल 0 कंडीशन में है, एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे वो सी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिंग, बहुत, और वो हार्ट शेप की रिंग फील हो रही है मुझे, एंड मुझे लग रहा है वो ब्रीथ होता है ना वो, तो वो चीज़ है जैसे सेलिब्रेशन, जैसे खुशियाँ, वो वाली फीलिंग बहुत बहुत स्ट्रांग है। एक कार्मिक सिचुएशन, एक कार्मिक पैटर्न जो आपके रिलेशन में था, जो आपके सेपरेशन का था, वो एक ख़त्म होने के चांसेस और रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। और अब देख सकते हैं कि आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट एक सुंदर सी रीथ काइंड ऑफ फीलिंग हो रही है, और दूर से मुझे ना समाव एक हार्ट वाली फीलिंग बहुत आ रही है। लेटर M यहाँ बन रहा है, M। कोई है आपके बीच में, कोई है आपके बीच में, और सी इट्स लाइक एरो, मुझे लगता है ना कोई डायरेक्शन, कोई रास्ता ढूंढ रहा है, कोई दिशा ढूंढ रहा है जो दिशाहीन है वाली। कि 0 की एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, एक ब्लैंक होने का भी है, शून्य, लाइक कुछ नहीं सोच पा रहे इंसान, आपके बगैर ऐसे वाली भी फीलिंग है, और कहीं पे एक रिस्क लेने का मन भी, एक चलो नई शुरुआत करते हैं, जो भी हुआ ठीक है, गलती भी हुई है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग है, वो गले लगना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, लेकिन इसमें ना फिजिकल डिज़ायर काफ़ी कम है, फिजिकल डिज़ायर, इट्स इमोशनल डिज़ायर बहुत ज़्यादा, फ्लेम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इमोशंस उतने ही हाई मुझे फील हो रहे हैं। उनकी लाइफ में आया हुआ तूफान उन्हें बहुत कुछ सिखा गया, खास करके किसी की सच्चाई और खास करके आपकी अच्छाई बहुत ज़्यादा, जैसे ना ये जो रो रहे थे ना, मुझे फील हुआ उनकी आंखों में जो आंसू थे वो इसलिए थे क्योंकि मतलब ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे कि इस इंसान के लिए मैंने किसी को छोड़ा था, इसी इंसान के लिए, मतलब आपके लिए, मतलब आपको क्यों कैसे नहीं समझा, आप कुछ कहते रह गए, आप कुछ मांगते रह गए, लेकिन इन्होंने वो चीज़ को नज़रअंदाज किया या छोड़ दिया, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत गलती का एहसास हो रहा है। एक होम की फीलिंग है जहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि यस, ये आपको ना लिटरली घर लेके देना सॉरी क्या मतलब सच में ऐसा हो सकता है क्या, घर लेके देना चाहते हैं, लाइक घर लेके जाना चाहते हैं, एक होम कमिंग, लाइक होम जो बोलते हैं ना, एक घर, एक सिक्योर प्लेस, जो वो है ना वो अभी के साथ फील कर रहे हैं, होम। आपके साथ जब होते हैं ना तो उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ का मतलब ऐसा फिक्र नहीं होती कि भाई क्या सोचेगा क्या नहीं होगा वाली फीलिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का ना उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ओवर क्या कहते हैं, ओवर
निगलेक्ट या ओवर टेकन फॉर ग्रांटेड, ओके टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत ज़्यादा ले लिया हो, अब वो आपके पल साथ नहीं है, आप साथ नहीं है, और ये किसी सिचुएशन में जो फंसे है स्पेशली थर्ड पार्टी, तो वो फील हो रहा है कि कहीं वो मौका खो ना दे, लिटरली कहीं वो मौका खो ना दे। ये ना लिटरली टेलीपैथिक कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं और वो फील करवाना चाहते हैं, फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपसे मिलने की, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आप मानो या ना मानो, ये इनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके मिलने की। लेटर एल, लेटर ए मुझे दिख रहा है, और मुझे दिख रहा है ना कि ये एक रास्ता एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ मिरेकल वगैरह हो सकता है क्या, अचानक से कुछ हो जाए, अचानक से कुछ हो जाए, क्योंकि उनको ना एक डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि डिसीजन आपकी तरफ होना चाहिए, बट वो कैसे होगा ये नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करे ये नहीं समझ में आ रहा है। रीज़न चाहे कुछ भी हो सकता है कि अभी तक उनके पास वो सपोर्ट नहीं है, वो बैकअप नहीं है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव आउट नहीं हो सकते, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, बट इच्छा डिज़ायर जो कहते हैं वो स्ट्रांगली स्ट्रांगली आप ही की तरफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। देखते हैं कि बहुत खूबसूरत रिंग है, आई कैन शो यू दैट, सी एक रिंग फॉर्म हो रही है जैसे ब्रीथ होती है, ब्रीथ। Distorted masculine, self-respect, inner peace, the gardener, sacred woman और serendipity, और बॉटम रहे रेनबो रिवाइवर। तो इनकी जो एनर्जी ना आज बहुत ज़्यादा बिखरी हुई, ये वाली चीज़ डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन बहुत बिखरे हुए से है, बहुत जैसे अपनी गलती का एहसास होना, चिड़चिड़ होना, गुस्सा होना, कि अपने ऊपर गुस्सा ज़्यादा है, किसी और से ज़्यादा ना इनको अपने ऊपर गुस्सा बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब वो पल थे स्पेशली अच्छे पल तो उन्होंने बहुत अच्छे से फील किया, लेकिन जब बुरे पल आए तो उन्होंने बुरे पल इन द सेंस कि आप जब कुछ पूछ रहे थे, आप कुछ मांग रहे थे, आप कुछ बता रहे थे, हर चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया, निगलेक्ट किया, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हर चीज़ को। तो वो चीज़ें मतलब स्पेशली इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना उनको बहुत बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे वो ना अपनी इनर पीस या एक अपनी सुख शांति बहुत ज़्यादा खो चुके हैं। उनको ऐसा लगता था आप ज़्यादा परेशान करते हो, आपसे बेहतर कोई हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा कंडीशन तो उससे भी वर्स्ट था। तो अभी फील हो रहा है कि एक्चुअली उनकी असली खुशी, असली सुकून जो कहते हैं वो आप ही के साथ है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट का दाव पे लगा है उनके, खास करके वो चीज़ जहाँ पे उनका इम्पोर्टेंस ही नहीं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी पूरा तरह टूट के रह गया है। और वो चीज़ आपने तो बहुत मतलब सर पे चढ़ा के रखी थी हर चीज़, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक ना अजीब सा एहसास दे रही है उनको कि मैंने क्या किया है कि जैसे सोने के लिए सॉरी पित्तल के लिए सोने को खो दिया हो। इनकी इच्छा है कि आप अचानक से कहीं पे मिल जाओ, कहीं हो जाए आपकी बात, उनसे मुलाकात, वो सब कुछ। ये अभी इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, इस बंजर ज़मीन पे वो लाइक हरियाली उगाना चाहते हैं कि बस हो गया, लेकिन कुछ तो ऐसा रास्ता हो, कुछ तो हो जिसकी वजह से आपके पास आया जाए, माफ़ी मांगी जाए, रिश्ता ठीक करा जाए, कुछ तो हो। कुछ सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्या उसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है, क्या यूनिवर्स मदद कर सकते हैं, क्या मिरेकल होते हैं, ये बात उनको बहुत ज़्यादा खा रही है। और उसके लिए लाइक इतना सोचते हैं कि जैसे मैनिफेस्ट होता है ऑलमोस्ट, और आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट कर रही है। एक ऐसी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा प्योर, इनोसेंट, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, वो उस एनर्जी को जैसे पाना चाहते हो, अपने आप में एक हीलिंग का एहसास होता है। अभी ये वर्ड्स, इस सोल कनेक्शन शायद उनको पता नहीं हो, लेकिन ये वर्ड्स है ना वो लिटरली वर्ड्स के थ्रू नहीं, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस को वो फील कर सकते हैं कि ये आप लोगों का कनेक्शन कुछ तो स्पेशल है। घूम फिर के आप ही के उनको याद आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आंखें बंद करते तभी भी वो
आप ही को देखते हैं। तो ये थी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इमोशंस, बहुत ज़्यादा, पता नहीं ये किसकी फीलिंग है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट जो है वो जो दिख रहा था वो मुझे फील हुआ, जो था वो बताने की कोशिश कर रही थी। आई होप वो जल्द से जल्द आ जाए और ये रिश्ता जो एक सेपरेशन से गुजर रहा है वो पहले से भी खूबसूरत, मजबूत हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।